अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए लातदा दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। आज हम आपके सामने CTI इस्लामियात के हवाले से जो भी कल परसों 3 दिन तक इंटरव्यूज़ होने हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि CTI के अंदर आपको कौन कौन से सवालात हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी चाहिए और किस का ज़्यादा चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए। तो आइए आज हम इब्तिदा करते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें और नई चीज़ें बताया करें ताकि हम किस पे वर्क करें। तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू के हवाले से आपको बता दूं, चूँकि मैं खुद भी CTI के इंटरव्यू कंडक्ट करता हूं, खुद ही लेता हूं। तो इसमें एक बुनियादी तौर पर ना एक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना तारुफ करवाना होता है। याद रखिए, अपना तारुफ एक जामे अंदाज में करवाना होता है। अगरचे ये इस लेवल का इंटरव्यूज नहीं होता कि जिस लेवल पे आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करके जानी होती है, मगर आप इसलिए जाएं वहाँ पे और इंटरव्यू दें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करना है और अपने सीखने का अमल ये लेके जाना है कि मैंने यहाँ से कुछ सीखना है। किसी के सामने बैठ के बात कैसे करनी है, उसको जवाब कैसे देना है, उनके सवाल को समझना कैसे है। असल में ये चीज़ें आपके लिए चांस है, क्योंकि इंटरव्यूज लेने वाले सारे के सारे कम से कम PPSC से सिलेक्टेड होते हैं और वो यही लोग AP की पोजीशन पे पहुंचकर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। तो इसलिए आपने इंटरव्यू शौक से देने जाना है। ये मैटर नहीं करता कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। आप ये जहन में रख के जाइए कि आज के दिन से मैंने कुछ सीख के आना है कि मैं कुछ प्रेजेंट कर सकूं, किसी के सामने बात कर सकूं, बोल सकूं। अक्सर होता है कि इंटरव्यूज में लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारा टेस्ट होगा उसके बाद हम इंटरव्यूज की जब तैयारी करवाएंगे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे। ये कि एक हफ्ते की हम इंशाल्लाह ताला क्लास उसमें ज़रूर रखेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल होता है आपका अपना तारुफ होता है। दूसरे नंबर पर जो आपसे पूछा जाता है वो उमूमन आपसे पूछा जाएगा 90% कि आपका अपना फेवरेट एरिया कौन सा है। तो फेवरेट एरिया के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, फिर आप उसके बारे में बता दें। मैं इतने ज़्यादा बुनियादी सवालात इसलिए नहीं करता, बाकी लोग भी नहीं करते, मैंने देखा है। तो इसमें सवाल ये हो सकते हैं कि आपने अगर MA किया है तो आपके MA के सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। और अफसोस होता है इस बात पे कि बहुत सारे लोगों को उनके MA के सब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम ही नहीं आते। आपने अपने MA के सिलेबस को पढ़ना है, पढ़ने से मुराद उनके सब्जेक्ट्स के नाम याद करके जाने, उसके कोर्स की आउटलाइन याद करके जानी है और एक दो किताबें, फर्ज कीजिए आपसे सवाल हो सकता है कि सीरत पे आपने कोई किताब पढ़ी हो, 2-3 सीरत पे किताबों के नाम, 2-3 हदीस की किताबों के नाम, 2-3 तारीख की किताबों के नाम, इस तरह आपने याद रखना है। और तकाबले ध्यान के बारे में सिर्फ बुनियादी सवाल, कोई ज़्यादा कोई डीपली कोई सवाल नहीं आएगा। इसके बाद जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, इसमें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने बुनियादी तौर पर चूंकि इंटर और BA को पढ़ाना होता है, इसलिए उसमें इस्लामियत लाजमी का सिलेबस कितना है, कौन कौन से बाब है, ये आपने लाजमी याद रखना है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब करने के लिए जाते हैं, एक पेपर प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए कि पेपर में क्या क्या है और उसमें सिलेबस कौन कौन सा है। तो एक डिवीजन है कि पेपर की तकसीम कैसे है। तो FA के अंदर जो है वो आपका सिलेबस एक पहले नंबर फर्स्ट ईयर में 2 सिलेबस होते हैं, एक इख्तियारी का है और एक लाजमी का है। इख्तियारी 100 नंबर का, लाजमी 50 नंबर का। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो इख्तियारी में लाजमी चूंकि अमूमन हम सब ने पढ़ा होता है, इसको सिर्फ एक दफ़ा कोर्स आउटलाइन देख लीजिएगा। इख्तियारी में आपकी सूरतें हैं सूरह बकरा, और ये सूरह बकरा शामिल है और अहादीस शामिल है। तो अरबाइन नौवी से हदीस से शामिल है, जो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है उससे हदीस शामिल है। उसकी पहली हदीस कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए। हदीस जिब्रील में एक आधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सूरह बकरा में इसके उन्वान क्या है, इसका माना क्या है, सूरह बकरा के हवाले से आपको ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात, BA को आपने देखना, BA में भी सूरह बकरा है और सूरह नूर है। ये इस्लामियत इख्तियारी में। इस्लामियत लाजमी की भी अभी बात करता हूँ, उसमें आयात हैं और उसमें अहादीस है। उसके हवाले से ये नहीं कि आपको ना अपना सिलेबस पूरा पता हो। सूरह बकरा की ना 3-4 मौज़ूआत है, वो आपने याद करने हैं। एक खुला का है, वो मौजू आपने याद करना है कि खुला किसे कहते हैं, तलाक क्या है, तलाक की कितनी अक़साम है,
हुर्मत व खबर मैसर जुए की हुर्मत है, इसके बारे में कोई आपसे पूछा जा सकता है, और रमज़ान के रोज़ों की फर्दियत के हवाले से पूछा जा सकता है। और ऐसे ही यहाँ पे मौजूद जो है निकाह के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं उनके, यानी कि सूरह बकरा की सिर्फ आउटलाइन और मौज़ूआत दे के जाने भी है कि सूरह नूर में वाक़या इफ़्क है, लियान है, और इसी तरह तोहमत लगाने के हवाले से तोहमत की सजाएं हैं, ये वाले इस्तेज़ान है, अदाब मुआशरत है। ये चीज़ें आपने याद करके सिर्फ एक नज़र बाढ़ के जानी ताकि आपको पता हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तारीख की। तारीख पे आपने ना सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें, जिसमें आप बुनियादी तौर पर गज़वात की तारीख जो आपने याद रखनी है वो मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। गज़वा बदर कब हुआ, गज़वा उहद, गज़वा बनु नज़ीर, गज़वा खंदक, इसको खंदक क्यों कहा जाता है, और अहज़ाब क्यों कहा जाता है, ये वाले सवालात। आखिरी गज़वा कौन सा है, पहला गज़वा कौन सा, आखिरी तबूक, पहला बदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हज किए, ये बुनियादी सवालात होंगे, कोई डीपली सवाल इसमें नहीं होंगे। और इंटरव्यू आपका मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का, 2-2.5 मिनट का, मैक्सिमम 2-2.5 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपको निसाब का पूरा पता होना चाहिए। फिर आपने जो बुनियादी तौर पर गज़वात के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाना है। सुलह हुदैबिया पढ़ के जानी है, सुलह हुदैबिया की 2-3 शर्तें, ये सवाल लाजमी पूछ लिया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और यहाँ पे भी। मिसाके मदीना की 1-2 शर्तें, मिसाके मदीना में कौन कौन से कवायद शामिल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मस्जिद नबवी कब रहेगी, इसके बारे में आपसे सवाल हो सकता है। ऐसे ही आपसे खुतबा हुज्जतुल विदा के बारे में सवाल हो सकता है। फतह मक्का कब हुआ, ये सवाल हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब है, अशरा मुबशरा का तारुफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से कोई 3-4 अज़वाज का नाम, आका अलैहिस्सलाम की औलाद का नाम। तो इस तरह के जो बुनियादी सवालात हैं, और खास तौर पर खिलाफत राशिदा, बनु उमय्या में क्या सवाल होगा, बनु उमय्या के बानी कौन है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बनु अब्बास के बानी कौन है, वो अबुल अब्बास सफ़ा, वो आप बता सकते हैं। तो ऐसे और कुछ सवाल नहीं है, कोई बुनियादी सवाल नहीं है। जंग सफीन कब हुई, जंग जमल कब हुई है, ये आपसे सवाल, किसके दौर में हुई है, किन के दरमियान हुई है। ऐसे ही हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की शहादत है, उनके बारे में कोई एक आधा जुमला, बस इससे ज़्यादा आपने कोई सवालात इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और तर्जमे के हवाले से भी कोई आपके इतने सवालात नहीं होंगे। हाँ, आपको पता हो कि हमारे सिलेबस में शामिल चीज़ें कौन सी हैं। मेन जो बुनियादी चीज़ है वो हमारा सिलेबस होता है, अपने सिलेबस को किस कदर अच्छा करके जाए, ये आप सबके लिए ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के अंदर काम आ सकती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उम्मीद लेकर जाने कि मेरा तो होना नहीं है लिहाजा मैं जाती नहीं। आपने जाना है, आपने एक्सपीरियंस लेने के लिए वहाँ पे ज़रूर जाना है। वहाँ पे सवालात होते हैं, कैसे उसके जवाब देने होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखनी है ताकि आपको फ्यूचर में ये चीज़ें काम आ सके कि आप किसी के सामने कोई बात करते हैं तो आपको क्लियर हो सके। बाकी इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं कि सिलेक्ट होना ना होना ये एक अलग बात है। बहरहाल अल्लाह पे उम्मीद रखें और कोशिश करें सीखने के अमल के लिहाज से, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबियाँ देगा। आज नाकाम हो गए, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारा, अल्लाह ताला उसमें ज़रूर हमारा साथ देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी कोई और भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो यूट्यूब के चैनल्स के हैं, इंशाअल्लाह ताला हम हर लिहाज से उनको अब यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका, हम सब के हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।